हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखें साउथ वेस्टर्न रेलवे के बंगलोर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है सीनियर क्लर्क इन लेवल 5 का क्वेश्चन पेपर है एसएनटी डिपार्टमेंट का। और ये एग्जाम होता है 15/6/2023 को एग्जाम हुआ था। 15/6/2023 को एग्जाम हुआ था। इसमें टोटल 110 क्वेश्चन है। वैसे तो ये सभी डिपार्टमेंट के लिए है, जितने भी कलर के एग्जाम होते हैं उन सभी में आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन को पेपर को देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है। पहला नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, क्या विस्तृत अनुमान की मंजूरी के बिना किसी एसओपी निविदाओं को बुलाया जाता है? तो ये आपका होता है एसओपी 5A और फर्स्ट 5। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। एसओपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये होता है आपका शेड्यूल ऑफ पावर होता है। इसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ऑफ पावर। पावर होता है और अब चेंज हो गया है, मॉडल करके आ गया है, मॉडल स्कीम ऑफ पावर। और ये आपका ये 7 पार्ट में है। ठीक है, ये 7 पार्ट में होता है, 7 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब किसी कर्मचारी का वेतन किसी विशेष चरण में कम हो जाता है तो उसका वेतन कमी की पूरी की अवधि के लिए उस स्तर पर स्थिर रहेगा। दूसरा कह रहा, अनिश्चित काल के लिए निचले ग्रेड पे अवनत के मामले में केवल उच्च ग्रेड में उसे पदोन्नत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर् पदोन्नति का आदेश दिया जाएगा। इस मामले में डीए की कोई भूमिका नहीं है। तो पहले तो अनिश्चित काल के लिए निचले ग्रेड पर करेंगे तो ये गलत है। आप बी वाला पार्ट। ए वाले पार्ट में कह रहा है, जब किसी कर्मचारी का वेतन किसी विशेष चरण में कम हो जाता है तो उसका वेतन कमी की पूरा अवधि के लिए उस स्तर पर स्थिर रहेगा। मतलब आपका एक जो साल की अवधि रहेगी उसमें स्थिर रहेगा। तो आपका ए वाला पार्ट सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, रेलवे सुरक्षा बल के ग्रुप ए अधिकारियों का प्रोबेशनरी प्रशिक्षण किस केंद्र द्वारा समन्वित और केंद्रीय रूप से मॉनिटर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका जग जवान राम आरपीएफ प्रशिक्षण के लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरईएलएचएस में शामिल होने के लिए पात्रता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। न्यूनतम 20 वर्ष के लिए योग्य होना चाहिए, मतलब सेवा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। और आरईएचएस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो रिटायरमेंट एम्प्लॉय लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम होता है। ठीक है, तो ये होता है 20 साल तक सेवा करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा मेडिकल हेल्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नई लाइन के लिए प्लान हेड क्या होता है? तो ये होता है आपका 11। नई लाइन अगर लाइन बिछाई जाती है तो प्लान हेड मतलब आपका 2 पटरी मान के, मतलब 11 मान लीजिए। तो 2 पटरियों को कह सकते हैं, ऐसे 2 पटरी है तो ये 11 मान सकते हैं। ये ट्रिक बता रहे हैं, PH11 होगा, प्लान हेड 11। आपका नई लाइन के लिए प्लान हेड PH11 रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे भूमिका को रेलवे भूमिका को अस्थायी रूप से कितने दिनों तक लाइसेंस देने के लिए डीआरएम को अधिकृत किया गया है? तो ये 15 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। रेलवे भूमिका को अस्थायी रूप से कितने दिनों तक लाइसेंस देने के लिए डीआरएम को अधिकृत किया गया है? 15 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग संख्या 14 का अर्थ क्या है? मार्ग संख्या 4 का अर्थ, 4 का तात्पर्य क्या है? तो ये है आपका सामान्य प्रशासन। ऑप्शन नंबर सी सही है।
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी अधिनियम का भुगतान किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1900 एक्ट 1936 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदानों की अनुदान अनुदानों की अनुदान मांगों को कितनी संख्या में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया है 15। अनुदानों की अनुदान मांगों को कितनी संख्या में वर्गीकृत किया गया है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुबंध की आवश्यकता शर्त क्या है? तो दो पार्टियां होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अनुबंध की आवश्यक शर्तें क्या है? दो पार्टियां होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट को प्रोफार्मा 6 प्रदर्शित करता है। प्रोफार्मा 6 क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है उपयुक्त क्या है? तकनीकी अभिरुचियां, क्राइटेरिया, कथन का जरिया और उपकरण और पौधे। और सी है सेवानिवृत्त इंजीनियर या रेल अधिकारी का रोजगार। प्रोफार्मा 6 क्या दर्शाता है? तो सेवानिवृत्त इंजीनियर रेल अधिकारी का रोजगार। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसीसी 2022 के लिए ACA2 कब लागू हुआ था? तो 12 13 12 13 और 22 में लागू हुआ था। ये कोड है कोई, यदि हम नहीं क्लियर है। तो 13/12/2022 रहेगा ये। ठीक है, 13 दिसंबर 2022 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसीसी 2022 के लिए ACA1 कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही है, 7/14/2022 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है बाद में। निम्न में से कौन सा एक्स निम्नलिखित में से कौन सा एक्सपेक्स वेतन स्तर है? तो सी ऑप्शन सही है, 2,25,000 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सपेक्स वेतन स्तर है? 2,25,000। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दस्तावेजों को डीए द्वारा आईओ को भेजने की आवश्यकता नहीं है? आवेशित अधिकारियों की सेवा विवरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेजों को डीए द्वारा आईओ को भेजने की आवश्यकता नहीं है? आवेशित अधिकारियों की सेवा विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निविदा विज्ञापित मूल्य 1.2 करोड़ रुपए है। L1 ने विज्ञापित मूल्य से 25% कम वृद्धि किया तो कुल मिलाकर 10% की छूट दी गई। अंतिम उद्घट मूल्य क्या है? तो ये आपका है 0.81 करोड़ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RRDT का पूरा नाम क्या है? तो ये है राइट ऑफ रेलवे डेल विद द टेंडर्स। ऑप्शन नंबर ए सही है, राइट ऑफ रेलवे टू डील विद टेंडर। ऑप्शन नंबर ए सही है, निविदाओं से निपटने के लिए रेलवे का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवकों को मॉडिफाइड एक्सपोर्ट कैरियर प्रोमोशन स्कीम के तहत कितने वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाते हैं? निम्नलिखित में से सभी उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट स्कीम निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? प्रिंट स्क्रीन निम्न में से किस विधि से किया जाता है? तो ये किया जाता है Ctrl+P
PRT SCR से ऑप्शन नंबर डी सही है। कंट्रोल प्लस पी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की सभी प्रमुख निर्णय डॉट डॉट के अनुमोदन के अधीन है। तो वित्त आयुक्त, फाइनेंशियल कमिश्नर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयुक्त किट की कीमत 200 रुपये और 18% जीएसटी का समावेश है। अगर जीएसटी छूट है तो कीमत की करीब होगा। तो 18% कम कर देंगे। अगर जीएसटी छूट है तो कीमत की करीब होगा। तो ये हो जाएगा 200 गुणे 82 बटे 100। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये हो जाएगा 164। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसएसओआर का पूरा नाम क्या है? तो ये है यूनिफील्ड स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ रेट्स। ऑप्शन नंबर डी सही है। यूनिफील्ड स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ रेट्स है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है कि किया गया व्यय अनुदान से अधिक तो नहीं है? यह जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है कि किया गया व्यय अनुदान से अधिक तो नहीं है? बी ऑप्शन सही है, जोनल रेलवे और डिविजनल इकाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विडेटेड डैमेज करेंसी के विस्तार के लिए जीसीसी 2022 का ज्वाइंट क्या है? ए ऑप्शन सही है, 17A 17B है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएमसी का फुल फॉर्म क्या है? तो फोर्स मेजर क्लाउज है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फोर्स मेजर क्लाउज है। नेक्स्ट है, ईपीसी का एक प्रकार है। तो ये है आपका है कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ईपीसी का प्रकार है कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसीसी 2022 की खंड 26A में क्या वर्णित है? तो ये ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर योग्य इंजीनियरों की तकनीकी। ऑप्शन नंबर सी सही है। जीसीसी 2022 की खंड 26A में क्या वर्णित है? तो ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर योग्य इंजीनियरों की तकनीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक समान आय वाले दो शिक्षकों की आयु शामिल करते हैं तो औसत आयु में एक की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों शिक्षकों की आयु ज्ञात कीजिए। 30 30 60 तो 15 3 45। 15 3 45, 450 हो गया। और एक की वृद्धि हो किसकी आयु में एक की वृद्धि हो जाती 16, 16 3 48। तो ये हो जाएगा 0 और 30। यदि हम एक समान आयु के दो शिक्षकों की आयु शामिल करते हैं, मतलब 32 और 32 कर लेते हैं, 32 और 31। 16 करेंगे, सॉरी 16 कर लेंगे।
15 दिया 45, 450 हो गया, 32 और 16, 32 और 16, 16, 16 दूना 32 के लिए 2, 3 हासिल, और 16 3 48, 49, 50, 51, घटा देंगे 512, घटा देंगे 12 में से 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपको 11, 11 में से 6 5 11, 62 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आय 15 है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यदि हम समान आय वाले दो शिक्षकों की आयु शामिल कर लें। मतलब दो को और शामिल कर लेते हैं तो वो टोटल हो जाते हैं 32, और औसत आय में एक की वृद्धि हो जाती है 16, तो 32 में 16 का गुणा कर लेंगे 512 आ जाएगा, उसमें से घटा लेंगे तो 62 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलवे कर्मचारी को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकने के लिए दंडित किया जाता है। जब यह पदोन्नति के लिए देय हो जाता है तो उसे के साथ पदोन्नत किया जाता है। डीआरएम की मंजूरी के साथ। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी कल्याण के लिए प्लान हेड क्या है? तो 51 है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी मूल रूप से लम्स सम लंप सम कार्य की श्रेणी के तहत शामिल कोई भी काम बाद में इसे मंजूरी देने वाले प्राधिकरण की शक्ति से अधिक लागत के लिए पाया जाता है, तो उच्च की एक नई मंजूरी को प्राप्त करना पड़ता है, जो कि एसओपी पैरा के अनुसार प्राप्त किया जाता है। तो ये होता है एसओपी 1 में, और पार्ट पैरा 6 में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य रेलवे को ऋण पर जारी किए गए स्टोर आइटम के लिए फॉर्म में तैयार करने के लिए इशू नोट होता है, तो ये होता है यस यस 1320 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर है, सॉल्व करना है इसको। यहाँ पर इसको 14 में से 8 6 14, और 8 में से 3 हो जाएगा, माइनस में फिर ये आ जाएगा 35, 6 5 11 7 71, -71 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम मूल्य है सबसे ज्यादा मूल्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, क्योंकि इसको देखे हैं 45/100 और गुणे 1.5, तो ये हो जाएगा, काट दी, इसको काटेंगे तो 25 25, तो 5 20, ऊपर का गुणा कर लेंगे 25 25 के लिए 5 2 हासिल, 5 20 और 2 22 हो जाएगा, और दो एक अंक बाद यहाँ दशमलव 2 अंक और बढ़ जाएगा तो 0.2 आ जाएगा, तो ये 2.55 है, तो ये 0.2 ये ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसीसी 2022 के लिए अब तक का जारी कुल एसीएस क्या है? तो ये है 3 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीएल चाइल्ड केयर लीव के प्रयोजन के लिए बच्चों का अर्थ है 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा या 30 वर्ष की न्यूनतम विकलांगता के साथ किसी भी उम्र की संतान, और 40% की न्यूनतम विकलांगता के साथ किसी भी उम्र का संतान, 15% की न्यूनतम विकलांगता के साथ किसी भी उम्र का संतान हो चाइल्ड केयर लीव मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला और तीसरा और चौथा।
पहले में मिलेगा और तीसरे वाले में मिल जाएगा और चौथा वाले में मिल जाएगा। क्या क्या है? 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा, और दूसरा है 40 वर्ष की न्यूनतम विकलांगता के साथ किसी भी उम्र का हो, बिल्कुल सही है। और 50% की न्यूनतम विकलांगता के साथ किसी भी उम्र का संतान हो, तो ये तीनों सही है। 30% की न्यूनतम विकलांगता से किसी भी बच्चों की 30% से नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। पहला, तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डीएबी क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। डीएबी क्या है? ऑप्शन नंबर अधिनिर्णयन अधिनिर्णयन बोर्ड की विवाद है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जीसीसी 2022 की किस खंड के अनुसार डीएबी लागू है? तो ये है 63.2 ऑफ जीसीसी 2022, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने का औसत बताना है, तो सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 1 2 3 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार सरकार के सभी दस्तावेज प्रवाहित होते हैं, सॉरी, तो ये होते हैं भारत का सामयिक निधि, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी इसको जोड़ना है, सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्या उतने भाग दे दिए, आपका आंसर आ जाएगा 201। कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर सभी संख्याओं को जोड़कर 6 से डिवाइड कर देंगे, आपका 201 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 प्रतिशत से अधिक संचालित मात्रा लेकिन संबंधित मद की अनुबंध मात्रा के 150 तक विशेष मद के लिए दी गई दर के लिए भुगतान किया जाएगा, तो 96%, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी के मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजों का अधिकार निलंबित किया जा सकता है, तो ये किया जाता है, ए और बी दोनों है। कार्यकर्ता ने चिकित्सीय रूप से जांच करने से इनकार कर दिया। कार्यकर्ता इस तरह के नोटिस की तारीख से 3 दिनों की समाप्ति से पहले आसपास के क्षेत्र को छोड़ देता है, तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने चरणों में मोबिलाइजेशन एडवांस का भुगतान किया जाएगा? तो डी ऑप्शन सही, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंध में अग्रिमों के भुगतान के लिए जीसीसी 2022 का खंड क्या है? 46/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 में कौन सा अधिनियम बनाया गया था? अनुबंध श्रम अधिनियम का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुबंध श्रम अधिनियम का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो बी ऑप्शन सही है, मजदूरी अधिनियमों का प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीएल की अवधि के दौरान पात्र रेलवे को पहले 365 दिनों के लिए वेतन का 100%, अगले 365 दिनों के लिए वेतन का भुगतान किया जाएगा, डी ऑप्शन सही है, 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधा विज्ञापन मूल्य 2.5 करोड़ रुपए में यल वन ने विज्ञापित मूल्य से 30% अवधि उद्धृत किया और कुल मिलाकर 10% की छूट दी, अंतिम उद्धृत मूल्य क्या है? तो ये है आपका 2.925, सॉल्व करिएगा आप लोग। ट्रैक नवीनीकरण के लिए प्लान हेड क्या है? 31 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से 50 क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो 51 से लेकर 110 तक का लाएंगे, तब तक के लिए दीजिए, नेक्स्ट पार्ट फिर लेकर आएंगे।
धन्यवाद, थैंक यू ऑल।